हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा बेटा क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 उसके कुछ पार्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। बेटा कह रहे सिंप्लीफाई करें और राइट करें इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमने इसको राइट करना है, यानी कि हमें एक वैल्यू आयोटा की सिर्फ एक होनी चाहिए और एक a की वैल्यू। तो अब हम बेटा इसको सॉल्व करके देखते हैं। आसान क्वेश्चन है बेटा, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिएगा 2 + 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जेड आयोटा। अब बेटा देखिए, अगर हम माइनस प्लस वाले साइन को अंदर मल्टीप्लाई करें तो साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, +3 माइनस जेड आयोटा। बेटा जो आयोटा के बगैर वाली वैल्यू है उनको एक साथ लिख दें और जो आयोटा वाली वैल्यू है उनको एक साथ लिख दें। ले बेटा आप देखिएगा 3 में 2 ऐड करें तो क्या हो गया 5। अब देखिएगा ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ आयोटा है, यहाँ आयोटा है, यहाँ 5 है, यहाँ जेड है, लिहाजा इसमें से हमने आयोटा को कॉमन ले लेना है। तो बेटा जब मैं इसमें से आयोटा को कॉमन लूंगा तो 5 माइनस जेड और इधर आयोटा आ जाएगा। ले बेटा क्वेश्चन सॉल्व। कितना आसान था। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, हम उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू दिस। अब बेटा देखें, हम इसको जब ऐड करेंगे पहले तो हमने प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो उससे मल्टीप्लाई करने से तो कोई साइन चेंज नहीं होता। अब बेटा देखें, विदाउट आयोटा वाली वैल्यू एक साथ कर देंगे और विद आयोटा वाली वैल्यू एक साथ कर देंगे। 16 9 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 25। अब देखिएगा ये प्लस है, माइनस है और ये प्लस है, तो ये भी आयोटा, ये भी आयोटा, यहाँ 3 यहाँ 2, तो 3 में से 2 को हम लोग जब माइनस करेंगे तो बेटा बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है माइनस का, 3 2 तो 1 और आयोटा। ले बेटा इसका भी आंसर आ गया। देखिएगा कितने आसान तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। अब बेटा इसका थर्ड पार्ट, अब वहां भी देखिएगा बेटा हम सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखते हैं कि हमारे पास क्या इसका सॉल्यूशन होगा, 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 माइनस 3 आयोटा। अब बेटा देखिएगा यहां पर साइन में माइनस लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 9 माइनस 2 आयोटा, माइनस बेटा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेगा साइन चेंज कर देगा, प्लस माइनस माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। बेटा विदाउट आयोटा को एक साथ लिख लें। अच्छा बेटा ये हम यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे हैं। कई बच्चे कहते हैं सर देखिए आप इनकी जगह चेंज कर रहे हैं, साइन तो चेंज कर देना चाहिए। नहीं बेटा, ये इक्वल के दूसरी तरफ मूव नहीं कर रहे, जस्ट हम यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं। माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो 9 में से बेटा 7 को माइनस करेंगे तो 2 माइनस 2 प्लस 3, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, थ्रू 3 माइनस 2 तो 1 आयोटा। आप बेटा सिंपल आयोटा भी लिख सकते हैं, नो इशू, ठीक है, 2 प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं, 1 ना भी लिखें, लेकिन मैं समझाने के लिए लिखता हूं ताकि बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज ना हो। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। अब बेटा देखिएगा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं इसके। 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 माइनस 7 आयोटा। अब बेटा देखिएगा दरमियान में क्या लगा हुआ है माइनस, तो इसने साइन चेंज करने हैं। 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा। अब बेटा देखिए विदाउट आयोटा वाली वैल्यू को एक साथ, आयोटा वाली वैल्यू को हमने एक साथ कर दिया। 11 में से ये माइनस करेंगे 9 को तो प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू से प्लस है, प्लस प्लस तो बेटा दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगी और ये हमारे पास हो जाएगा 16 आयोटा। ले बेटा इसका आंसर आ गया, ठीक है, लीजिए। अब बेटा इसका 5 पार्ट देखिएगा, फिर हम सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे 3 प्लस 4 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा। यहाँ बेटा देखिए दरमियान में ना प्लस है ना माइनस है, तो इसका मतलब है यहाँ दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो हम इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। बेटा ये फर्स्ट वैल्यू इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी इस तरीके से, फिर बेटा हमारे पास 4 आयोटा भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6 माइनस 3 3 9 आयोटा प्लस 4 2 8 आयोटा माइनस 4 3 12 आयोटा 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 स्क्वायर। अब बेटा देखिएगा 6 माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा प्लस माइनस 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 1 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सबको पता है बेटा क्या है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12। 6 में बेटा 12 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। ले बेटा आंसर आ गया। किसी बेटे को कोई कंफ्यूजन हो यहाँ पे बेटा तो जरूर बताइएगा, देखिएगा भी बार बार वीडियो को, ताकि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये बेटा बड़े आसान से सवाल है।
5 माइनस 2 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा। अब बेटा देखिए यहाँ भी दरमियान में ना प्लस है ना माइनस है, लिहाजा ये क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो बेटा 5 जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और माइनस 2 आयोटा भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा 5 3 आर 15 माइनस 4 5 आर 20 आयोटा माइनस 3 2 आर 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 2 आर 8 आयोटा स्क्वायर। तो बेटा देखिएगा 15 माइनस ये माइनस ये भी माइनस 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 क्या होता है बेटा प्लस, साइन माइनस क्या रहेगा 26 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, क्योंकि बेटा हमने पढ़ा है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। तो 15 माइनस 26 आयोटा माइनस 8। तो बेटा देखिएगा 15 माइनस 8 माइनस 26 आयोटा, तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा 7 आ जाएगा, माइनस 26 आयोटा आ जाएगा। ले बेटा हमारा ये सिंपल इसका सोल्यूशन है। तो बेटा बड़े आसान आसान से ये हमारे पास सवाल है। उम्मीद है बेटा आप जब हमने इनको किया होगा तो आपको साथ साथ इसकी जरूर समझ आ गई होगी। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 और 8 बेटा थोड़ा सा लेंथी पार्ट है ये, लेकिन आसान है। उम्मीद है बेटा आपको जल्द समझ आ जाएगी इनकी। चलते बेटा सोल्यूशन की तरफ। देखिएगा हमारे पास 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। अब बेटा देखिएगा डिवाइड का मतलब हमने इसको डिवाइड में लिखना है, तो ले बेटा अब हम इसको डिवाइड में लिख के सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम इसे क्या करेंगे 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। अब बेटा जब हमें पता है कि डिनोमिनेटर को हमने अब क्या करना है रैशनलाइज कर देना है, तो कैसे करेंगे सर, साइन बेटा चेंज करके आयोटा की वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड करेंगे। तो अब बेटा ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई। ले बेटा ये काम तो हमें ऑलरेडी आता है। अब हम क्या करेंगे बेटा ऊपर वाली वैल्यू जैसे ये 3 है, इसने 2 प्लस 4 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, माइनस 5 आयोटा ने भी 2 प्लस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होना है, डिवाइड बाय। अगर आप गौर करें ये प्लस में है ये माइनस में है, तो हम इसे लिख सकते हैं बेटा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और बेटा अगर जब ये वाली बात आ जाए तो हमने यहाँ पर 3 डॉट लगा के क्या करना है, ये फार्मूला भी एज इट इज मेंशन करना है कि a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आपने याद रखना है। अब बेटा नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसी के साथ ही हम लोग अब बेटा देखिएगा इसने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो क्या हो गया 3 2s आर 6 प्लस 4 3s आर 12 आयोटा माइनस 5 2s आर 10 आयोटा माइनस 4 5s आर 20 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि देखिए प्लस माइनस माइनस बेटा, तो 4 5s आर 20 आयोटा आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर। तो बेटा 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और माइनस 4 16 आयोटा स्क्वायर। तो बेटा हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, इन दोनों को बेटा देखिए प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ भी आयोटा तो प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, माइनस 20 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे -1 और 4 माइनस 16 आयोटा के स्क्वायर की जगह पे -1, क्योंकि बेटा हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के। तो अब बेटा क्या होगा 6 माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 20 डिवाइड बाय 4 प्लस 16। अब हमारे पास बेटा ये क्या हो जाएगा 26 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 20। तो हम इन दोनों के नीचे इसको अलग अलग करके लिख देंगे बेटा इस तरीके से, ताकि हम इसकी कटिंग कर सकें। तो देखिएगा 2 1s आर 2 2 3s आर 6 2 10s आर 12 2 1 2 10, तो हमारे पास आंसर आया 13 डिवाइड बाई 10 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 10। तो 1 साथ लगाना चाहे बेटा लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ले बेटा अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसे देखिएगा हम कैसे सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन बेटा इसका हम लिखते हैं सेम एज इट इज जैसे हमने ये किया है, 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 6 माइनस 3 आयोटा। ठीक है बेटा, अब हम साथ ही इसको क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। सर कैसे करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है बेटा डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके। तो देखिए बेटा मैंने साइन चेंज करके इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू बेटा क्या होगा नीचे वाली वैल्यू के साथ आपस में मल्टीप्लाई। अब फिर गौर करें बेटा, तो यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मूला क्या बन रहा है a माइनस बी, a प्लस बी बेटा किसके बराबर होते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
ये मैंने इस नीचे वाले के लिए फार्मूला लिखा है बेटा। अब देखें ऊपर वाली वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 + 3 आयोटा के साथ, प्लस 2 आयोटा जो है ये भी 6 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय, इसे बेटा हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटे का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 6 × 5 = 30 प्लस 5 × 3 = 15 आयोटा प्लस 6 × 2 = 12 आयोटा प्लस 3 × 2 = 6 आयोटा स्क्वायर। तो बेटा 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर, सॉरी बेटा 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम लोग इसमें 30 प्लस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 6 आयोटा। अब बेटा हमने यहाँ पर क्या कर रहा था, आयोटा की हमने वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। तो ये हमारे पास हो गया 30 प्लस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा, और बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस। और बेटा यहाँ भी हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो अब बेटा देखिएगा ये 30 हो जाएगा, ये भी आयोटा दोनों के दरमियान में प्लस है तो 27 आयोटा। फिर बेटा बता देता हूँ, अक्सर बच्चे यहाँ पे आयोटा स्क्वायर लिख लेते हैं, बेटा ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप इनको स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर में नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस, -6 आयोटा डिवाइड बाय 36 प्लस 9। तो अब बेटा ये क्या हो जाएगा, 30 में से आपने 6 को माइनस करना है, 24 प्लस 27 आयोटा डिवाइड बाय 45। तो ये हो जाएगा 24/45 और ये प्लस 27/45 आयोटा, ठीक है बेटा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो हम इसे 3 करते हैं, 3 8 = 24, 3 1 = 3, 3 5 = 15। तो ये हमारे पास हो गया 8/15 प्लस 9 3 = 27, 9 5 = तो बेटा हमने दोनों को एक ही टेबल पे कट करना होता है, ये भी याद रखिएगा। ऐसे नहीं कि आप ऊपर वाले को 9 के टेबल से करें, नीचे वाले को 5 के टेबल से, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ले बेटा ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है बेटा आपने न्यूमेरिकल को साथ साथ समझा भी होगा, साथ साथ इनके नोट्स भी बनाए होंगे। फिर बेटा वही बात, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस नेक्स्ट जो हैं वो आपको साथ साथ मिलती रहे। जी बेटा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, बेहद आसान बेटा, एमसीक्यूज के लिहाज से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा कहता है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर वही होते हैं जो आयोटा की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो अब बेटा देखिए ये मैंने इसके चारों पार्ट आपके सामने लिख दिए हैं। अब बेटा सॉल्व करते हैं। एडिटिव इनवर्स बेटा होता क्या है, बेसिकली हम वो देखिएगा, यानी हमने वैल्यू जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, z से। तो बेटा हमने -z फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे अभी देखते हैं बेटा। देखिएगा सबसे पहले हम पहले पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा। मैं कहता हूं कि बेटा लेट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा हम लोग z से ही प्रेजेंट करते हैं, तो z = 3 + 2 आयोटा। तो हमने फाइंड क्या करना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे प्रेजेंट करते हैं, z से। हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ z = -z। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा -z का मतलब ये हुआ कि यहां पर भी हमने क्या लगा देना है, माइनस, और z तो इसके बराबर है तो आगे वो वैल्यू लिख ली। -z = -3 ± -2 आयोटा। ले बेटा एडिटिव इनवर्स ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ गया। कितना मुश्किल था ये, बहुत मुश्किल था बेटा। अब बेटा देखिएगा यहाँ पर भी हम वही सोल्यूशन इसका लिखेंगे। तो हम सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, लेट z = 4 - 3 आयोटा। फिर वही अमल बेटा, एडिटिव इनवर्स ऑफ z, और वो बेटा किसके बराबर हो जाएगा, -z के, जिसका मतलब है -z = -4 - 3 आयोटा। तो बेटा ब्रैकेट हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होना है। -z = -4 - -3 आयोटा। ले बेटा ये भी आंसर आ गया। अब बेटा हमारा इसका पार्ट नंबर 3 जो है उसे देखिएगा, उसका सोल्यूशन हम लोग जो है वो करने जा रहे हैं। तो अब बेटा हमारे पास लेट वही बात, z = 5 - 7 आयोटा। तो ये हमारा पार्ट 4 है बेटा, हम इसे थोड़ा सा ऐसे करके लिख लेते हैं। अब यहाँ पे भी वही काम बेटा, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ z = -z। ले बेटा आसान सी बात, -z = -5 - 7 आयोटा। तो -z = +- -5 -+
7 आयोटा। ले बेटा ये हमारा आंसर। लास्ट बेटा इसका पार्ट है, उसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है। सोल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं बेटा। लेट वही बात z इज इक्वल टू किसके बराबर है, -2/3 प्लस 5/4 आयोटा। तो बेटा वही हम क्या करेंगे, एडिटिव, अब तो बेटा आपको याद हो जाना चाहिए, एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू -z। तो बेटा -z इज इक्वल टू -2/3 प्लस 5/4 आयोटा। अब बेटा माइनस के साइन को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2/3 ना भी लगाएं बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं समझाने के लिए यहाँ पे प्लस का साइन लगाया, प्लस माइनस माइनस 5/4 आयोटा। ले बेटा ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बेटा आपको आसानी से समझ आया होगा, क्योंकि ये एमसीक्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे शॉर्ट के लिहाज से भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो आपने बेटा साथ इसके नोट्स भी जरूर बनाने हैं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा आपके सामने लिखा हुआ है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म के अंदर, जहां पे आयोटा लिखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और फिर याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, z से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बेटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और लिखा हुआ है जी आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो हम कहते हैं जी ये किसके बराबर होगा, z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब बेटा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब हमने निकालना है तो हमने लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है बेटा वो क्या है, z की पावर -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हमने निकालना है, यानी इसका मतलब है कि 1/z निकालना है। तो 1/z से क्या मुराद हुआ बेटा कि 1 डिवाइड बाई z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 प्लस 5 आयोटा, यानी कि हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। तो ले बेटा अब हमारा ये काम आसान हो गया, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे, और वो आपने पढ़ा हुआ है बेटा कि डिनोमिनेटर की वैल्यू का साइन चेंज करके उसे मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसे हम डिवाइड भी करेंगे। तो अब बेटा क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो सिंपल वही नीचे 4 प्लस 5 आयोटा और 4 माइनस 5 आयोटा। फिर बेटा हम याद दहानी के लिए फार्मूला लिखेंगे, a प्लस बी आयोटा, a माइनस बी आयोटा, ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ले बेटा हम यहाँ पर वही वर्किंग इसकी करेंगे। अभी क्या लिखेंगे 4 माइनस 5 आयोटा और 4 प्लस 5 आयोटा। तो बेटा हम इसे क्या करेंगे, इसे 4 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो नेक्स्ट बेटा अब देखिएगा हम इसे क्या करेंगे, 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर बेटा हमारे पास क्या होता है 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर, और बेटा हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। ले बेटा हमने -1 पुट कर दिया और लिखा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइड बाय 16 प्लस 25, 4 माइनस 5 आयोटा, बेटा हम इसको आपस में ऐड करेंगे, 6 और 5 11, 2 1 3 और 4। तो बेटा ये 4/41 माइनस 5/41 आयोटा। ले बेटा इसकी कटिंग तो हो नहीं सकती, लिहाजा इसका आंसर ये आ गया। अब बेटा इसी क्वेश्चन के ऊपर भी यही तरीका, जैसे हमने ये सॉल्व किया था इसी तरीके से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस 6 प्लस 2 आयोटा, और बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू z-1। तो z-1 किसके बराबर है, 1/z के, और बेटा 1/z, z की वैल्यू हमारे पास है 6 प्लस 2 आयोटा, सेम एज इट इज वही प्रोसेस कि अब इसे हम करेंगे रैशनलाइज, और कैसे बेटा, साइन चेंज करके आयोटा की वैल्यू का मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड। ऊपर वाली वैल्यू बेटा ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, और नीचे वाली वैल्यू हमारी नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई। ले बेटा हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे फिर वही फार्मूला, और फार्मूला बेटा आपको याद हो जाना चाहिए अब तो, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब बेटा ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज लिखी जाएगी, 6 माइनस 2 आयोटा, नीचे का स्क्वायर a का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। तो अब हम बेटा नेक्स्ट क्या करेंगे, 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है बेटा -1, और हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 36 माइनस माइनस प्लस 4 1 4। 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय बेटा क्या हो गया 40। तो हम इसे दोनों के नीचे सेपरेट करके लिख देंगे। अब बेटा इसको 2 के टेबल पे डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 6, 2 20 40। क्योंकि बेटा दोनों इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2 1 2, 220। तो बेटा ये हो जाएगा 3/20 और ये हो जाएगा 1/20 और साथ क्या लग जाएगा आयोटा। ले बेटा इसका क्वेश्चन का भी आंसर आ गया जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 और 4 लास्ट पार्ट है बेटा इसका। तो अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। फिर बेटा वही सेम एज इट इज जैसे हम पहले करते रहे हैं, सोल्यूशन की हेडिंग देंगे और हम लिखेंगे लेट ये किसके बराबर हो जाएगा, z इज इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा। तो फिर एज इट इज बेटा वही वर्किंग जो हम पहले करते रहे, क्या लिखेंगे जी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस। तो बेटा z माइनस किसके बराबर है, 1/z के, और 1/z की वैल्यू है 7 माइनस 3 आयोटा। ले बेटा 7 माइनस 3 आयोटा हम इसे करेंगे रैशनलाइज, माइनस की जगह प्लस करके। ले बेटा ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे फिर बेटा वही फार्मूला जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो क्या फार्मूला है, फार्मूला है a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ले बेटा यहाँ पर हम वही प्रोसेस 7 प्लस 3 आयोटा 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटे का स्क्वायर। तो अब क्या होगा, 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू क्या होती है, -1 लिख दिया हमने। तो बेटा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 49 प्लस 9। तो बेटा हमारे पास आंसर क्या आएगा, 49 में 9 8 और 58। ले बेटा 7/58 प्लस 3/58 आयोटा। कटिंग तो बेटा इनकी नहीं हो पाएगी, तो लिहाजा हम इसको एज इट इज लिख देते हैं। सेकंड बेटा इसका फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट बेटा इसका जो है, हम फिर वही सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे इसमें। लेट करेंगे बेटा इसको किसके बराबर, z के बराबर √5 माइनस 4 आयोटा। और बेटा हम लिखेंगे क्या, वही मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू z इनवर्स। और z इनवर्स किसके बराबर है, 1/z के, और 1/z किसके बराबर है, √5 माइनस 4 आयोटा के। तो बेटा हम अब इसको सेम एज इट इज रैशनलाइज करेंगे, क्या करके, इसका साइन डिनोमिनेटर की वैल्यू का चेंज करके। तो √5 प्लस 4 आयोटा। अब बेटा गौर से देखिएगा कि मैंने प्लस को अंडर रूट के अंदर नहीं लिखा हुआ, ये याद रखिएगा। बच्चे मिस्टेक कर ये लिख लेते हैं तो उनके लिए फिर ये प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये देखिए फिर बेटा वही फार्मूला √5 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब बेटा हम इसे क्या करेंगे, √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाई, ये स्क्वायर इसे कैंसिल, और माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। तो ले बेटा आगे हम यहाँ पे चले जाते हैं, √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 5 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या होती है, -1। तो √5 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 5 प्लस 16। तो बेटा अगर हम 5 प्लस 16 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 21। तो बेटा √5/21 प्लस 4/21 साथ आ गया आयोटा। ले बेटा यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। ले बेटा
आप इसकी साथ साथ प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज तक हमारा लेक्चर जो है, आज की वीडियो यहीं पे हम वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बेटा लाजमी वीडियो को खुद भी देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और फिर वही बात बेटा कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को साथ प्रेस रखा करें, ताकि बेटा मेरे आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। तब तक बेटा अल्लाह हाफिज।